Hello friends, welcome back to USV Official Coaching Center. In this video, we are going to discuss about purification of organic compound. As we know that a compound which is found from the nature have a lot of impurity. तो उसको यूज करने के बिहाफ पर उसको प्योर करना एक बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत सारे मेथड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई जो मेथड होता है किसी लाइकली सब्सटेंस के लिए, वही हमारे लिए सबसे हेल्पफुल हो जाता है। द चॉइस ऑफ मेथड हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और जो हम मेथड्स यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन, ये डिपेंड किस पर करता है? सब्सटेंस के नेचर पर, वेदर सॉलिड और लिक्विड, कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है। हालांकि गैसियस स्टेट में इस प्रकार के मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते, एक खास प्रकार का जो है मेथड होता है। एंड द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके बिहाफ पर भी हम मेथड्स को चूज करते हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज। कुछ नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्योरिफिकेशंस के मेथड दिए हुए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टल फॉर्म करे, क्रिस्टल बनाए, या फिर जो इम्प्योरिटी है वो क्रिस्टल बनाए। यानी कि ये कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक सॉलिड. It is based upon the fact that whenever a crystal is formed, it tends to leave out the impurity. क्या हो कि जब हम ऑर्गेनिक सॉलिड्स का क्रिस्टल मेडअप करें तो इम्प्योरिटी लीव आउट कर जाए, तब यहाँ पर ये जो मेथड होता है वो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहलाता है। इसका सिंपल प्रोसेस क्या है? हम क्या लेते हैं? मिक्सचर ऑफ इम्प्योर सॉलिड, यानी हम जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सोल्यूशन लेते हैं। उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं? बॉइल्ड करते हैं। देन आफ्टर बॉइलिंग वी कूल दिस सोल्यूशन and we find out the crystal, and then after we filtered it. This is a simple reaction used for purify the organic solid. Selection of solvent, ये किस पर डिपेंड करता है? सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसके कुछ डिपेंडेंस है। फॉर क्रिस्टलाइजेशन अ सुटेबल सॉल्वेंट इज सेलेक्टेड which dissolve more of the substance at higher temperature than at room temperature. यानी जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करे प्रॉपरली तरीके से एट अ हायर टेम्परेचर, नॉट अ रूम टेम्परेचर. इज इट क्लियर? In which impurities are either insoluble or dissolved to an extent that they remains in solution in the mother liquor upon. इसमें क्या कह रहा है? इस पॉइंट में कह रहा है कि जो हमारा इम्प्योरिटी है या तो उस सॉल्वेंट में इंसॉल्व हो जाए, इनसॉल्युबल हो, और डिसॉल्व टू एन एक्सटेंट दैट दे रिमेन्स इन सोल्यूशन, या तो जब क्रिस्टल हमें मिले हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो वो मदर लिक्वायर में क्या हो? डिसॉल्व हो। मदर लिक्वायर में क्या होगा? या तो डिसॉल्व होना चाहिए। इन क्रिस्टलाइजेशन थर्ड हमारा है विच इज नॉट हाईली
इनफ्लेमेबल एंड विच, और हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए हाईली इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको प्योरीफाई कर रहे हैं उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ में भी यही कहा है कि विच डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज्ड, और जो है हमारा सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको और इम्प्योरिटी मिल जाएगी, हम कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं और हमको कुछ और मिल जाएगा। और ये थर्ड पार्ट का मतलब क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब जैसे बहुत सारे जो सॉल्वेंट होते हैं वो हल्का सा टेम्परेचर पाकर भी क्या होते हैं, फ्लेमेबल हो जाते हैं, यानी जलने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो हमें सॉल्वेंट है उसको नहीं लेना है अपनी इस प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर, अल्कोहल, इथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ये जो देखो पेट्रोलियम भी क्या है, एक फ्लेमेबल है। तो इसका क्यों हमने उपयोग किया, इसका हमने अपने मेथड में क्यों उपयोग किया, इसका एक ही कारण है कि जब हमें क्या है बहुत ही लो टेम्परेचर पर इस मेथड को, इस प्रोसेस को कराना होता है, फॉर्म कराना होता है, तो हम यहाँ पर इस सॉल्वेंट का उपयोग कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसके, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन के, जैसे सुगर हैविंग एन इम्प्योरिटी ऑफ कॉमन साल्ट कैन बी crystallized from hot ethanol since sugar dissolve in not in hot ethanol but common salt does not। तो शुगर में जब हमारी इम्प्योरिटी क्या मिला होता है, कॉमन साल्ट, तो उसको हम किसके प्रेजेंस में हीट कराते हैं, एथेनॉल में उसको सॉल्युबल करते हैं, उसके बाद हीट कराते हैं, तो जो शुगर होता है वो एथेनॉल में डिजॉल्व हो जाता है, बट जो हमारा कॉमन साल्ट होता है उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। तो इससे हमें शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और हमारी जो इम्प्योरिटी है, जो यहाँ पर कॉमन साल्ट है, वो बाहर निकल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम hot water in which benzoic acid dissolve but naphthalene does not। इसमें क्या होता है, बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन जो है वो वाटर में डिजॉल्व, उसको वाटर सोल्यूशन में लेते हैं और उसको हीट करते हैं, तो हमारा जो बेंजोइक एसिड होता है वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन नेफ्थलीन वहाँ पर डिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो इससे हमें मिल जाता है बेंजीनोइक एसिड अलग से और नेफ्थलीन अलग से हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नोट है, समथिंग क्रिस्टलाइजेशन, समटाइम्स क्रिस्टलाइजेशन कैन बी induced by adding a few crystals of the pure substance to the concentrated solution, this is called seeding। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है उसको इंड्यूस कराने के लिए जो पहले से प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हैं उसको उसमें हम इंटर करवाते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे वो प्रोसेस और आसान हो जाती है। इसको उसमें डालने को क्या बोलते हैं, सीडिंग। उस क्रिस्टल को उस सॉल्यूशन में डालने को क्या बोलते हैं, सीडिंग बोला जाता है। इज इट क्लियर। अब हमारा दूसरा मेथड क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, रिपीटेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, अलग अलग जो है स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। जैसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो वहाँ से हम उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरा जो होता है वो किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो उस प्रोसेस से हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंपली क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो उसको बार बार कराया जाता है। तो
यहाँ पर हो जाता है हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब हमारा आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? उन कंपाउंड्स को विच कंपाउंड डायरेक्टली गोज सॉलिड फ्रॉम गैसियस स्टेट, यानी वो बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी लिक्विड नहीं बनाते, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो उन सारी सब्सटेंसेस को से इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस उपयोग करते हैं, प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सर्टेन ऑर्गेनिक सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सब्लिमेबल। यानी जो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेबल कंपाउंड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो इनकी इम्प्योरिटी को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। इसमें पहला पॉइंट है, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, और उनमें इम्प्योरिटी क्या होती है? नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज उसमें होती हैं। उनको हम सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। द प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, HgCl2, सॉलिड SO2, आयोडीन एंड सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, ये जनरली किस मेथड है, प्यूरिफिकेशन का मेथड है, ये जनरली किन किन चीज़ों के सेपरेशन में, किन किन चीज़ों के प्यूरिफिकेशन में उपयोग होता है, वो हमारा है कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, HgCl है, सॉलिड SO2 है, आयोडीन है, सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है, हम एक ले लेते हैं चाइना डिश लेते हैं, और इन्वर्ट फनल यानी फनल को उल्टा करके हम चाइना डिश में रख देते हैं। चाइना डिश के अंदर ये हमारा कोई भी सब्लिमेबल सब्सटेंस होगा, फिर नीचे बर्नर से हम उसको हीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फनल के ऊपर हम क्या लगा देंगे? कॉटन प्लग लगा देंगे, ताकि जो गैस है यानी जो हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट होगा तो वो एटमॉस्फेयर में ना रिलीज हो जाए, इसलिए हम कॉटन प्लग लगा देंगे। ठीक, अब हम उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे, तो जो हमारी सब्लिमेबल कंपाउंड है वो यहाँ पर सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, और नीचे इम्प्योरिटी वहाँ पर पड़ी ही रहेगी। ये हमारा था सब्लिमेशन। अब सिंपल डिस्टिलाइजेशन। सिंपल डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है? डिस्टिलाइजेशन इज द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो जॉइंट प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन का और कंडेंसेशन का। इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, वो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, लिक्विड इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज का सॉल्यूशन होता है, उसको हम वेपोराइज करते हैं। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, फिर वो इस एक पाइप से कनेक्टेड होता है, जिसमें हम उसको कंडेंस करते हैं, उसके बाद वो लिक्विड के फॉर्म में एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विच बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन एंड कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि हम उस सॉल्यूशन को, उस लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं जिसका जो कंपोजिशन है
वो किसी टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होता है। तो उन जो है लिक्विड्स को हम प्योरीफाई करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। दिस मेथड, तीसरा पॉइंट है, दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस मेथड कैन बी यूज्ड सो सेपरेट मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, एंड जो एनिलीन का है बॉइलिंग पॉइंट है वो है 457 केल्विन। इथर का बॉइलिंग पॉइंट है 308 केल्विन एंड टॉल्यूइन का है 384 केल्विन। बेंजीन का है 353 केल्विन एंड एनिलीन का है 457 केल्विन। तो ये जो डिफरेंस होता है जब हम दो कंपाउंड्स का सॉल्यूशन, दो लिक्विड्स का हमारे पास सॉल्यूशन होता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, थोड़ा हाईली डिफरेंस होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड का जनरली उपयोग कर लेते हैं। नोट यहाँ पर क्या है, ऑल्दो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एंड एथेनॉल differ by 21.9 degrees Celsius, they cannot be separated by simple distillation since they from azeotrophs। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो H2O हमारा जल है, वाटर है, और एथेनॉल है, इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, फिर भी हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। Why? Why we are not using simple distillation to separate the H2O from H2O and ethanol? इसका सिंपली रीज़न क्या है कि ये क्या बनाते हैं, एजोट्रॉप्स बनाते हैं। एजोट्रॉप्स क्या होता है? एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। हमारा आ गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर miscible liquid which have boiling point close to each other। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन लिक्विड्स के उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनके जो है जिनके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज टू ईच अदर होता है, यानी एक दूसरे के पास पास होता है। इसका जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। द distilled is collected in fraction under different temperature. It is known as fractional distillation। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्टिलेट जब हम किसी कंपाउंड को करते हैं, किसी लिक्विड को करते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर उसके जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन का, लिक्विड का मिक्सचर होता है, वो अलग अलग वेपराइज होता है और हम उसे अलग अलग तरीके से उसको कंडेंस करते हैं। तो ये एक प्रकार का फ्रैक्शनल हो गया है, फ्रैक्शनल अंडर डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। Used to separate a mixture of, एग्जाम्पल है, used to separate the mixture of acetone, बॉइलिंग टेम्परेचर है 330 केल्विन, एंड methyl अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन। तो इनका डिफरेंस कितना है? सिर्फ है 8 केल्विन का डिफरेंस है। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। बी पॉइंट है, यानी दूसरा एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्सचर को भी हम सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। यूज्ड टू सेपरेट अ डिफरेंट फ्रैक्शनल ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एज यू नो दैट petroleum is made up with more mixtures,
इट्स हैव मोर एलिमेंट्स, मोर लिक्विड्स। जैसे आपका केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो चारकोल हो गया, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम में पाई जाती हैं। तो उसको अलग करने के लिए हम सिंपली उपयोग करते हैं किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू separate a mixture of liquid which from azeotrophs such that constant boiling mixture। जिस प्रकार से जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो एजेट्रॉप्स को डिफरेंट सेपरेट नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी क्या करता है? अलग नहीं कर सकता है एजेट्रॉप्स के मिक्सचर को। आगे हम देखते हैं, हमारा आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ये हमारा कहता है इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स विच डिकम्पोज नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्या करता है? ये अभी हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, वो अगर जो हमारा सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, उसके अगर कंपाउंड्स, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकता। लेकिन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या होता है? ये जो डिकम्पोज होने वाले एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको भी ये सेपरेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक, ये हमारा कह रहा है एट द रिड्यूस्ड प्रेशर, एट द reduced pressure the liquid begins to boil at a much lower temperature than its normal boiling point. The vapor is condensed by distillation। शायद डिस्टिलेशन होगा, अगले पेज पे है, देख लेते हैं। डिस्टिलेशन, वाटर कंडेंसर एंड द प्योर लिक्विड कलेक्ट द रिसीवर। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली ये होता है कि हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, वहाँ से उसका वेपर बनता है, वेपर को हम कंडेंस करते हैं, अलग अलग प्रेशर के बिहाफ पर, अलग अलग उसके टेम्परेचर के बिहाफ पर उसको कंडेंस किया जाता है, उसको वेपर किया जाता है, और जो हमारा प्योर लिक्विड है उसको स्टोर कर लिया जाता है। एग्जाम्पल हमारा है ग्लिसरॉल विच डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 563 Kelvin under atmospheric pressure can be distilled without decomposition at 453 Kelvin under 12 mmHg pressure। ग्लिसरॉल को हम 12 mmHg प्रेशर के अंडर में क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इम्प्योरिटी। Sugarcane juice is concentrated in sugar industry by the evaporation under the reduced pressure। जो हमारा सुगर केन यानी शुगर बनता है, शुगर की फैक्ट्री होती है, उसमें भी हम रिड्यूस्ड प्रेशर का उपयोग करके क्या करते हैं? शुगर केन के जूस से इम्प्योरिटी को हम अलग करते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है स्टेम डिस्टिलेशन। This method is applicable for the separation and purification of those organic compound, solids or liquid, which are insoluble in water, are volatile in stem, possess a higher vapor pressure 10 to 15 mmHg at 373 Kelvin and contain non-volatile impurity। तो ये जो हमारा है क्या स्टेम डिस्टिलेशन, वो उन सारे लिक्विड्स को, उन सारे कंपाउंड्स को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जिनके अंदर वोलेटाइल स्टेम होता है, एंड पॉसेस अ हायर वेपर प्रेशर, वो हायर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बनाते हैं, कंटेन नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी, और जिनके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी होती है? नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी होती है।
एग्जाम्पल है एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसेंशियल ऑयल, टर्पीन ऑयल एक्सेट्रा। तो जो स्टेम डिस्टिलेशन है, इन सारी सब्सटेंस को हम प्योर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।